नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइट। नाजरीन, जैसा कि महंगाई हरूज पे है और कराची से लेकर खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज है और यही उम्मीद लगा के बैठी हुई है हुकूमत से कि हम पे रहम किया जाए, हमारी बिजली में कमी की जाए ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले और वो अपनी बिलें अदा कर सकें। तो हम जाते हैं आवाम की तरफ और उनकी राय लेते हैं। गरीब जो है सफ़ेद पोश लोग वो तो अब बहुत ही निचले लेवल पे जा चुके हैं, उनका जीना दुश्वार हो चुका है। अब बिजली के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं ये हमारे ही जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट और साबिक़ हुक्मरानों के जो है ना वो करतूत हैं कि आईपीपीज़ के साथ इतने महंगे मुआहदे किए गए और वो भी मुआहदे डॉलर्स के अंदर, और वो भी ऐसे कि अगर उनकी कैपेसिटी के मुताबिक अगर हम नहीं भी बिजली लेते फिर भी हमें उनको फुल कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो पे करना पड़ेगा। और ये सारे आईपीपीज़ थे, टैक्सेस महंगे हो गए। टैक्सेस वही लगे हैं ना आपकी। जब कैपेसिटी है आपका, अगर बिजली घर है, मैं कहता हूँ आपने मुझे 100 मेगावाट बिजली देनी है, मैं आपको 100 मेगावाट दूंगा, मुझे 100 मेगावाट के पैसे देने हैं। तो गवर्नमेंट ने मुआहदा कर लिया, जी ठीक है हम आपको डॉलर्स में पैसे देंगे। अब मैं उससे ले रहा हूँ 50 मेगावाट, लेकिन मैं पैसे 100 के दे रहा हूँ। वो मेरे खाते में, आम आवाम के खाते से वो टैक्स के ऊपर टैक्स पे टैक्स लग के जा रहा है और वो पैसे उनको दिए जा रहे हैं। तो ये उनकी नाअहलियाँ, गलतियाँ हैं जो आज कौम भुगत रही है। तो अब भी आगे भुगतेंगे हम लोग आके, कि हम लोगों ने डैम्स के ऊपर जो सस्ती बिजली बन सकती थी वहाँ पे किसी ने 40 सालों के अंदर कोई काम नहीं किया कि डैम बना लें। जी लोशनें ख़त्म करनी थी, जी साहिवाल में पावर प्लांट लगा दिया कोयले पे, जी आईपीपीज़ लगा दिया, फर्नेस ऑयल पे लगा दिया। अब वो उनको नहीं पता था कि आने वाले 5-10 सालों के बाद जो है वो कितनी महंगी ये चीज़ हो जाएगी। रेट्स बढ़ते जाएंगे ऑयल के, तो बिजली के रेट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये उनकी जो थी वो उनका वो विजन ही नहीं था कि जी हम डैम्स पे जाएँ, 10 साल 15 साल का बाद डैम बने, लोगों को बिल्कुल आप सही मिले। वहाँ पे सोच नहीं पाई और आज हालात जूँ के तूँ हैं और लोग बेचारे जो है ना सरापा एहतजाज हैं। कराची से लेकर खैबर तक हर बंदा सरापा एहतजाज है और वो शौक में चले गए हैं, परेशान हो गए कि यार जो जिधर हमारी 5,000 रुपया बिजली बिल आती थी वो 15,000 आ गई है। तो ये अचानक से अगर 15,000 का उन पर बर्डन पड़ गया है तो वो तो उनकी तो चीखें निकलेंगी भाई, वो तो रोने पे आएंगे, चीखें निकलेंगी। और देखें ना, इस वक्त हमारा वज़ीर आज़म साहब जो काकड़ साहब हैं वो रोज़ मीटिंग कर रहे हैं और लोग ये उम्मीद, वो कुछ नहीं कर सकते। निगरान गवर्नमेंट के हाथ में है ही कुछ नहीं कि वो कुछ कर सकें। जो IMF के साथ मुआहदा हुआ है दोबारा, उससे बाहर वो निकल। क्या हुकूमत फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, ये हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, अवाम बेचारा रोते रहेंगे, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना पेट्रोल की जब बढ़ता आप लाइनें लगाते हैं पेट्रोल पंप्स पे, क्यों नहीं? 2 रुपये हम एक्स्ट्रा महंगी कर रहे हैं बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में। तो अगर 2 रुपये और महंगी हो जाती है तो पहले ही इतनी ज़्यादा बिल आ चुके हैं, तो अगर 2 रुपये और महंगी होती है इन पे बिल यूनिट, तो मेरा ख्याल है कि फिर और ज़्यादा नहीं होगी इन वहाँ पे। बहुत अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और ज़्यादती होनी चाहिए इस अवाम के साथ। ये अवाम जो है ना वो कहते हैं ना छितर खाने वाली बन चुकी है। इस अवाम को जूते पड़ने चाहिए इस अवाम को कि ये खुद नहीं निकलती। अवाम जब तक खुद नहीं, अब श्रीलंका में क्या अवाम निकली है ना। जी बेसिकली सबसे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से ये प्रॉब्लम का स्टार्ट हुआ ना, वो ये है कि इन्होंने जब निगरान गवर्नमेंट से पहले जब इन्होंने गवर्नमेंट को चेंज किया है ना, तो उसके अंदर इतने शॉर्ट टर्म के लिए दुनिया में कहीं पे भी गवर्नमेंट्स आती हैं उन पे इंटरनेशनली कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता। इन्वेस्टर हैं दुनिया में ना, दुनिया सारी इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती है कि हमारे मंसूबों का बनेगा। सेटअप लाना था तो टेक्नोक्रेट्स पहले लेके आते। सही कह रहे हैं, ठीक है, अगर अब आप टेक्नोक्रेट्स को अब लेके आ रहे हैं तो ये मुल्क के गरीब लोगों का नुकसान है, नुकसान है। सही बात, भी नुकसान नहीं कर रहे। अब दूसरी बात आती है कि ये इस चीज़ का तयन किया जाए कि महंगे बिजली के कॉन्ट्रैक्ट किस मॉडल की बात है। मैं एक हॉकर से मिला हूँ, मैंने कहा यार कुछ नहीं चाहिए, ये 50 रुपये मेरे पास है, ये ले लो। वो कहता सर मुझे पैसे नहीं, मेरे से जुराबें ख़रीद लें। उसने जिसने प्यार से मुझे कहा ना, मैंने कहा यार जुराबें दे दो। तो जैसे ही मैंने वो परचेज़ की हैं उसके बाद ना मैंने कहा यार क्या हालात हैं, तो अल्लाह की कसम वो रोने लग गया। वो कहता पिछले महीने, इस महीने का नहीं, अच्छा पिछले महीने मैंने उधार लेके मीटर अपना दोबारा लगवाया था क्योंकि काट के ले गए थे, काट के लेके। इस महीने तो कहता मेरे पास अभी उसका बिल नहीं आया हुआ था। तो कहता अगर आ गया कोई ज़्यादा बिल तो मैं तो बिल्कुल, मेरी बच्ची कहता उसने हिफज किया, वो रोज़ कहती है कि मैंने कोई मिठाई बांटनी है, मेरे के पास 400-500 रुपया नहीं है उसको देने के लिए। इतना जुल्म किसी मुआशरे में, ये कुछ जानवरों का मुआशरा है, कोई बंदा इसका वाली वारस नहीं है। आते हैं जी ये फलाना चीफ है, ये कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं ये फलाना हेड है, ये टमकाना हेड। और भाई इन लोगों का भी ये भेड़ बकरियां थोड़ी हैं, कुछ जानवर। अब वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टाइटैनिक की तरह नीचे चला गया। सर- हालात ये हैं कि इस वक्त आवाम
हम सिर्फ सरापा एहतजाज इस बात से है कि हम पे जो एकदम से बोझ डाल दिया गया है, इसके लिए खुदारा हम पे रहम किया जाए, ये इसके लिए। चीज़ों पे मैं बात अपनी ख़त्म करूंगा, आपका टाइम मैंने काफ़ी ले लिया। नहीं, दो कोई बात चीज़ों नहीं। पे सिर्फ मैं बात ख़त्म करूंगा। एक ये कि अगर आप करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं तो आई एम सॉरी कि ये वो लोग नहीं है जो इस टाइम इक़्तिदार में है जो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। आप टेक्नोक्रेट्स जब लेके आते हैं ना तो वर्ल्ड बेस्ट आपकी क्रीम अभी भी दुनिया में मौजूद है, जब भी आएगी वो आपको इम्प्रूव्ड दे के जाएंगे सिस्टम। आपका सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि उसको इम्प्रूव्ड लोग, अच्छे लोगों की उसमें गुंजाइश ही नहीं है। नहीं है। आप उनको कभी आप कदीर खान साहब का वो लास्ट इंटरव्यू ना यहाँ पे जाके लगता है, वो कहता है कि मेरा तुम्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है, उससे पूछा जा रहा है, वो कहता है काश मैं ये ना करता, ना कर। इस मुल्क की खिदमत ना करता। जो बदनसीबी की इंतहा देखें, जो बड़े बड़े एजुकेटेड ब्रेन है वो सारा ब्रेन ड्रेन कर देते हैं आप। अब सही कह रहे हैं। जैसा एक मिडिल क्लास बंदा ढूंढ रहा है अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी कि मैं बिल्कुल बिल्कुल इस ऐसे ही मुल्क है। से निकलूं सही। यकीन माने कितने लोग बाहर चले गए पाकिस्तान को छोड़ के, सर, किस वजह से गए? इसी वजह से कि हालात मुल्क के ठीक नहीं थे। ये सरासर जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ। अभी भी इलेक्शन को डिले करेंगे, ये मजे ले लें। नहीं, 90 दिन में इलेक्शन हो जाने। तारीख इनको जो है ना इतने एक बुरे अंदाज में याद रखेगी, हम होंगे या नहीं होंगे। बेसिकली बसीयत कौम हम सब ने मिलकर ये देखना है, हम सब ने सोचना है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। सर जी, तरक्की और बात ये है करिए, कि अपनी चीज़ों से आप हटे हुए हैं। हाँ, आप कहते हैं कि इलेक्शन होगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। सर इलेक्शन जो है ना, देखें आप हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को दुनिया डेमोक्रेटिक के तौर पे ही वापस एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। अगर आप उसमें आप कह लें कि वो तीतर बटेर वाला कोई निज़ाम लेके आएंगे ना, ये जी 4 दिनों के लिए टेक्नोक्रेट आ गए, 6 दिनों के लिए आपने डेमोक्रेट ले आए, उसके नहीं हो सकता, सिस्टम पूरा ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम में जब तक आपकी जो गैर ज़रूरी मदाखलतें इस मुल्क की बर्बादी की रीज़न है। अगर आप बिजली के गैर मुनसफाना जो कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेस जो लगे होंगे। नहीं, ये टैक्सेस तो ये बहुत माइनर सी बात है। इससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए ना, आप वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल जाएंगे हुआ। तो आपको असल में मुजरम नज़र आएंगे जिन्होंने ये महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। टैक्सेस तो वो बाद के अपफ्रंट है, वो उसके आप कह लें कि एक जलजला आया था, जलजले का आफ्टर मैथ ये है कि मकान गिर गए हैं। वो टैक्सेस जो हैं वो आप जलजले के बाद के आफ्टर मैथ है। ठीक है, सही है। जलजला वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे जिन्होंने भी 13 से 18 में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कौम को बताया जाए वो असल मुजरम थे, असल मजरूम कौन? सही बात से। जो इसके कॉन्ट्रैक्ट करके गए हैं। थैंक यू सर। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। बिजली की बिलें दे दी हैं? दी बख्श दिए उनको, बिजली की बिलें बख्श दी हैं? बख्श दिए, गवर्नमेंट को बख्श दी हैं? बख्श दिए। कितनी आई थी बिल आपकी? तकरीबन 30,000 पहले आती थी, तकरीबन कोई 6,000, अब 30,000 आया है, बख्श दिया है। पहले 6,000, अब 30,000 आती। 30,000 है। तो इतनी ज़्यादा बिल कैसे आ गया? कोई ऐसी वैसी चलाते रहे? नहीं नहीं, इनके ये टैक्स है नहीं लागू, टैक्स। टैक्स बहुत ज़्यादा लग गए हैं। अच्छा, टैक्स लगे हैं। जी जी जी, तो आपने 30,000 दे के बख्श दिए? बख्श दिए। थैंक यू। कितना देते? 9,000 रुपये, तो बिल कितनी आई है? 26,000 रुपये। नाजरीन, आप देखेंगे खान भाई कह रहे हैं कि 9,000 किराया देते हैं और 26,000 इसकी बिल आई है। तो ये कैसे आप दे सकते हैं? बस बुरा हाल है सर, कैसे बहुत देंगे? मुश्किलात है बहुत ज़्यादा। आप क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत अगर ऐसे ही करती रहेगी हमारे तो साथ? ऐसे करते रहे कि भूख से मर जाएंगे दिन ब दिन बुरा हालत है। ये हमारे घर का बिल है 26,000 रुपये जो आया हुआ है बिल। तो इतना तो हमारी सैलरी नहीं है जितने हम बिल दे रहे हैं यहाँ पे। कोई अंगूठी सोने की बेच रहे हैं, कोई क्या बेच रहे हैं, कोई क्या बेच रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल की किसी को किस्तों पे दे रहे हैं। ये हालात है हमारे। पता नहीं पाकिस्तान को हुआ क्या, हम तो खुद परेशान है इस टाइम के ये हो क्या रहा है यहाँ पे आजकल। बच्चों पे पढ़ाई हम नहीं कर सकते इतनी महंगाई की वजह से। ठीक तो चलो